हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। मैथमेटिक्स में बहुत बच्चे अभी डरे हुए हैं और देखा जाए कहीं ना कहीं भाई 2021 से 2022 तक ये जो पैटर्न है पूरा का पूरा चेंज हो गया है। अब इसमें से कई ऐसे बच्चे होंगे यार जिन्होंने मैथ्स में बहुत कम पढ़ाई कर रखी, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ चैप्टर्स और उस चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं ये चीज़ें मैं बताऊंगा जो बहुत ईजिली आप ग्रैब करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अब फोकस बस आपका सिर्फ इतने पे ही होना चाहिए और सिर्फ इतने में यार आप 40 से 50 नंबर बड़े आराम से लेके आओगे। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखना शुरू से आखिरी तक और आप बताना इसमें से आप कौन सा टॉपिक मास्टर कर चुके, एक बार कमेंट में जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट मैं करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन सभी को आता होगा, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन किया। 4 नंबर का सवाल आता है। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम सभी को पढ़ लेना है। क्लियर है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो लिमिट में सबसे ज्यादा आपको लॉपिटल पे फोकस कर लेना है। एक्सपेंशन वाले जितने सवाल हैं उस पे फोकस कर लेना है। 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाले सवाल पे फोकस कर लेना है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं कुछ उन पे आपको फोकस करना है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आजकल कंपोजिट फंक्शन वाला बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि आपको एक एफ ऑफ एक्स कुछ फंक्शन दे देगा, तो इस तरीके का फंक्शन आपको एक बार देख के जरूर रखना है। इस तरीके के कुछ इसमें रेंजेस दिए रहते हैं। जी एक्स एक फंक्शन आपको दिया रहता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कितने पे नहीं है। सो दिस इज द ट्रेंडिंग क्वेश्चन फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर इजी वाला कॉन्टिन्यूटी में आ गया भाई, आपको सिंपली एक फंक्शन दिया है x ग्रेटर देन 0, 0 पे यहाँ पे b लिखा है, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ फंक्शन लिखा है लेस देन 0, तो आपको LHL RHL इस b के बराबर करना है, b की वैल्यू। तो ये सबसे इजी पार्ट होता है। तो यहाँ से आप तीनों मिला के कम से कम 12 मार्क्स इजिली ऑब्टेन करने, 12 नहीं तो 8 तो आराम से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एओडी की। एओडी में सबसे पहले अगर रेट मेजरर का क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। फिजिक्स में भी आपने भर भर के पढ़ रखा है। फिर इसके बाद आपसे अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो सबसे आसान सवाल पूरे मैथमेटिक्स में आपको यहीं से मिलेगा। देन इसके बाद मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमा का भी बहुत कठिन सवाल नहीं आएगा, इजी आएगा। इनइक्वालिटी सॉल्विंग करने वाला सवाल आएगा। और ध्यान से समझना इस बात को कि यहाँ पे अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो वो बहुत इजीली आप कर लोगे, क्योंकि आपने जो बोर्ड की स्टडी कर रखी है, बोर्ड में यही तो सवाल आता है। अब मैक्सिमम मिनिमम अलग कौन सा सवाल बन सकता है? बनता है इनइक्वालिटी वाला सवाल। उसमें आपको बेसिकली काफी ज्यादा इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ता है। सो फॉर दिस आपको अपनी इनइक्वालिटी को मजबूत करना पड़ेगा। आपको कुछ सर्टेन ग्राफ्स आने चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे एक पार्ट फंक्शन का छोड़ा है, फंक्शन आपको ओवरऑल आना चाहिए। फंक्शन में क्या क्या आना चाहिए? फंक्शन में सबसे पहले आप मत जाओ 1 1 on 2 क्या है, मत जाओ वहां तक, बहुत बच्चों को डर लगता है। लेकिन आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड जितने भी ग्राफ्स हैं, जैसे अगर मैं जितने ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स, इन सब का स्टैंडर्ड ग्राफ आना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, जितने पीस वाइज फंक्शन है, अगर मैं आपसे कहूं मॉडुलस बनाओ, अगर मैं आपसे कहूं जीआईएफ बनाओ, तो हर फंक्शन का आपको ग्राफ भी याद होना चाहिए। तो इनके डोमेन रेंज आपको पता होना चाहिए। तो जब ये स्टैंडर्ड चीजें आपको याद रहती थी, ये चीजें आपको इनमें बेनिफिट देती हैं। अब एयूसी में अगर आसान वाला सवाल आ गया भाई, सर्किल पैराबोला मिक्स, तो बच्चा भी कर लेगा। लेकिन कठिन इसमें क्या बनता है? कठिन तभी बनता है जब आप उसका ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाते हो। तो यहां पे हमें एक चीज और सीखने को मिली कि हमें एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे पढ़ना है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो किसको किसको चाहिए एक बार कमेंट में बता देना। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एफ ऑफ एक्स आपके पास है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स, तो ये सारे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इजी पोर्शन होता है अगर आपने सारे फॉर्मेट्स पढ़ लिए हैं, खास करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ आता है बर्नौलीज इक्वेशन, जिसमें यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे y टाइम्स कोई x का फंक्शन इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो एल डी हो गया। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ कभी कभी y के पावर n मल्टीप्लाई रहता है, तो इसको बर्नौली बोलते हैं। ये चीजें भी आ जाती हैं डिफरेंशियल में, ये देखना है। होमोजीनियस फॉर्म आपको देख के रखना है, होमोजीनियस से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। बाकी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेते हो। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलस है। अगर हम जोड़े तो 3 क्वेश्चन यहां से आप, ये हो गया भाई 3 क्वेश्चन, और ये यहां से 4 वैसे पूछा जाता है, और इसमें से एक, इसमें से एक, तो 2 4 2 6 3 9, तो 36 मार्क्स आपके यहां से हो गए। चलो
36 नहीं जोड़ते तो 28 कम से कम आप कर ले जाओगे। अब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूं जिन्हें आपको करके जाना चाहिए। उसमें क्या करना है, ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा कर लेना, कंट्रापोजिटिव कन्वर्स वगैरह सब, टोटोलॉजी क्या है, फालेसी क्या है, सब आपको आना चाहिए। खास करके अगर आपने इनमें कमांड पा लिया है तो आप काम कर ले। इनका ट्रुथ टेबल याद किए रहना। इनका जो भाई जैसे अगर हम इसे ओपन करते थे एनालिटिकल मेथड में इसकी क्या वैल्यू होती, ये चीज भी आपको, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आपका भाई काम बनता है। ठीक है। अच्छा, स्टैट्स में बात करें तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से या वेरिएंस से, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है ये आना चाहिए आपको। हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th में जितना पढ़ा है उतना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न्यूटन्स मेथड जो होता है SN = अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। और इसमें आता है फाइंडिंग नंबर ऑफ रियल रूट्स, टॉपिक मैंने इस पे बना रखा है, आप एक बार देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आपका आ जाता है सिंपल, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, तो स्टैंडर्ड सम ऑफ रूट कोफिशिएंट पे भी सवाल आ जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है दैट इज सिग्मा टाइप प्रॉब्लम्स। सिग्मा टाइप प्रॉब्लम्स, टर्म कैंसिलेशन वाले, भाई टर्म आप कैसे कैंसिल कर रहे हो, ये वाले सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपने बहुत सवाल देखा होगा tan इनवर्स 1/1 प्लस r² माइनस r सिग्मा करके देखा होगा ना। तो ये इसमें क्या बेसिकली ऐसा कुछ बनाना होता है कि हम जैसे ही सिग्मा की वैल्यू रखते जाएंगे एक दूसरे से टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। जैसे आपने ये वाला यार फॉर्मूला देखा होगा कि r = 1 से n तक f(r + 1 - fr), इस तरीके का आपने प्रॉब्लम देखा होगा, है ना। तो इसमें क्या है, एक दूसरे टर्म्स ये जो है कैंसिल, जैसे आप 1 रखोगे 2 रखोगे सब कैंसिल आउट होते जाते हैं। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज में करना है। तो यहाँ से भाई 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4 + 4, तो 4 4 8 8 16, यहाँ से 28, वहाँ से 8 6 14, और ये 4 44 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो वीडियो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, लग जाओ। और जिस टॉपिक पे आपको लगता है कमांड नहीं, आप उसका टॉपिक मैनिया देखो रैंकर्स यही चैनल पे, अगर उसका नहीं है तो आप कमेंट में बताओ, मैं बनाऊंगा। आपकी प्रिपरेशन कैसी चली, आपका टारगेट एक बार कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।